तो आज हम लोग हैं महिंद्रा आई प्लस आई हॉस्पिटल पे। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर महेंद्र से और जानने का कोशिश करेंगे आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं के बारे में। सो आप जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए हमारे साथ और कोशिश करिए समझने का कि आंखों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो डॉक्टर साहब, आजकल आप अपने क्लिनिक्स में आंखों से जुड़ी क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं? करेक्ट है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि आजकल जो हम लोग अपनी ओपीडी में देख रहे हैं, सबसे जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है लोगों को आंखों से जुड़ी हुई, डिजिटल आई स्ट्रेन। जो बच्चे आजकल ज़्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर एकेडमिक उनका ऐसा है कि वो ज़्यादातर मतलब स्क्रीन पर ही है, तो उनसे बढ़ती उम्र में भी उनको चश्मा लग रहा है, नज़र कमज़ोर हो रही है। उसके पीछे मुख्य कारण है कि जब बच्चा नज़दीक में चीज़ें देख रहा है, वो ब्लू रेज और ब्रेन को सिग्नल दे रही हैं कि बस नज़दीक में देखना है। जब बच्चे का जो नज़र है वो नज़दीक के लिए बन पाता है, दूर के लिए नहीं बन पा रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मायोपिया। तो बच्चों में मायोपिया सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडोर एक्टिविटी और डिजिटल आई स्ट्रेन। तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी दे, सन एक्सपोजर दे, क्योंकि सूरज की किरणें बच्चे के रेटिना को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो ओपीडी में हम देखते हैं वो है डिजिटल आई स्ट्रेन। तो मेरा ये मानना है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को गो ग्रीन 1 घंटा एटलीस्ट आउटडोर एक्टिविटी रखनी चाहिए। सो आपको क्या लगता है कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए कि मिनिमम? क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना मोबाइल फोन का खाना भी नहीं खाते हैं। करेक्ट है। तो उसके ऊपर क्या आपका सजेशन है? क्या देखिए, आप मतलब मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मोबाइल देखना कोई गलत नहीं है, ठीक है। आदत थोड़ी खराब है, आदत में बदलाव लाना चाहिए। देखिए, अगर आप डिजिटल चीज़ों से, एप्लीकेशन से नहीं जोड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो मोबाइल बिल्कुल भी खराब नहीं है, हमारी आदतें खराब है, तो हमें उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, उसमें स्टैंडर्ड की ज़रूरत है, आंखों को रिलैक्स देने की ज़रूरत है। तो सिंपल और स्टैंडर्ड रूल है कि हर 20 मिनट के बाद कितना ही आप डिजिटल करिए, नो हार्म। 20 मिनट के बाद आंखों को रेस्ट दीजिए। रेस्ट देने का मतलब होता है, आंख को रेस्ट देने के लिए या तो आप 20 सेकंड के लिए आंख बंद कर लीजिए, या फिर 20 फीट अवे थोड़ा दूर देख लीजिए, या फिर 20 बार ब्लिंक कर लीजिए। आपकी आंखों को रेस्ट मिल जाता है, मीन्स कि आपकी आंख बिल्कुल बूस्ट हो जाती हैं अगले 20 मिनट में काम करने के लिए। तो चाहे आप, मैं अगर फ्रेंकली बोलूँ, आप 8 की जगह अगर आप 10 घंटे भी काम करेंगे तो कोई हार्म नहीं है। बट एंड आंसर इज कि लगातार नहीं देखना है, हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड का ब्रेक। 20-20-20 WHO की गाइडलाइन है, एवरी 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड का ब्रेक लेना ही है आपको, और 20 बार पलक झपकनी है। तो इस तरीके से आप डिजिटल यूज कर सकते हैं। सो इसका मतलब हम ये मैसेज दे सकते हैं कि आप जितने आवर्स भी देखना है देखो, लेकिन हम्म। एवरी 20 मिनट्स में हम्म। 20 सेकेंड के लिए आपको 20 फीट ब्रेक की देना है, दूरी में आपको ब्रेक देना है, देखना है। करेक्ट है, ठीक है। इससे आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स मिल जाता है, सिंपल रूल है। ओके। ठीक है। सो इससे ये भी हो सकता है कि आंखों का मसल्स में जो स्ट्रेन पड़ रही है हाँ, वो कहीं ना थोड़ा कहीं कम हो उसमें भी जाएगा। रिलैक्सेशन और सी इवन मिल जो रही है। लोग हमारा पॉडकास्ट ये देख देख भी रहे हैं, शुरू से अगर लास्ट तक देखे और इसको फॉलो भी करें अपनी डेली रूटीन लाइफ में, तो काफ़ी इम्पैक्टफुल और हेल्पफुल होगा। आप कितना ही मोबाइल इस्तेमाल करिए, बट हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड का ब्रेक दे दीजिए। उसके पीछे आंखों के अंदर जो फिजियोलॉजी है, मतलब बनावट किस तरीके से अंग वो काम कर रहे हैं, तो बेसिकली जो मांसपेशियां हमारी आंख को फोकस करने के लिए देख रही हैं, जब आप दूर देखते हैं ना तो वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आंख को रिलैक्स करने के लिए आपको दूर देखना है, ठीक है। तो और दूसरी बहुत बड़ी समस्या और बहुत नॉर्मल कंसर्न है जनरल पब्लिक में कि हम्म। जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम्म। मेरे को आई ड्रॉप्स डायरेक्टली मेडिकल से हम्म। परचेज करना चाहिए या कोई सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर से परचेज करना चाहिए, डॉक्टर से परचेज करना चाहिए? क्या सजेशन है करेक्ट इसका? है। देखिए, हम लोग अपनी डेली ओपीडी में भी देखते हैं कि वही एक, हमने भी पहले एक वीडियो बनाया था कि 10 या 20 रुपए बचाने के चक्कर में लोग एक बार कोई भी घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने लगते हैं, या फिर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ डाल लेते हैं। देखिए, कई बार लोग कुछ एक जो हमारी स्टेरॉयड दवाइयाँ भी वो इस्तेमाल डालने लगते हैं बिना ज़रूरत के भी। अगर आप आँख में स्टेरॉयड दवाई डालेंगे तो वो आँखों के लिए काफ़ी घातक हो सकती है, आपका परमानेंट विजन लॉस भी कर सकती है। तो सिंपल रूल है, नो प्रिस्क्रिप्शन, नो मेडिसिन, ठीक है। डॉक्टर्स को दिखा के ही आँखों के लिए दवाई लीजिएगा। अपनी आँखों के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें। कुदरत ने आँखों को पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा संवेदनशील बनाया है, तो देयर इज नो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ ना ही परचेज करनी चाहिए और ना ही आंखों के साथ में ऐसा करना चाहिए, ठीक है। आप लोग देखेंगे, अगर आंकड़ा उठा के भी
तो 3 से 4% लोग सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन की वजह से अंधे हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं। वो कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा जो लोग डरते हैं वो अंधा होने से डरते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सो जैसे कहीं आज ही मैं देख रहा था, बस हम्म, जस्ट मैं यहीं पे हम्म, बैठा था, एक हम्म, पेशेंट आया और वो हम्म, बोल रहे थे कि मैंने लोकली मेडिसिन हम्म, खरीद लिया था हम्म, और वो कुछ एस्ट्रॉइड का कॉम्बिनेशन वाला आप बता हम्म, रहे थे। हम्म, सो उनका जो आई में जो आप बता रहे हम्म, थे कि प्रॉब्लम कुछ हम्म, ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज हम्म, ऑफ यूजिंग दिस हम्म, पर्टिकुलर हम्म, ड्रग्स। सो हम्म। वो क्या था मतलब? देखिए कई बार ना मतलब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्टली ब्लेमिंग कम्युनिटी को या किसी को करना, वो थोड़ा सा खराब है। बट इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट को भी ये एक मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट इज डूइंग द लाइक करेक्ट आंकड़े इकट्ठे करती है, उसके हिसाब से वो कम्युनिटी को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके पास में ये आंकड़े नहीं जा रहे हैं। अब हम आई प्रैक्टिशनर हैं, आंखों के पेशेंट देखते हैं, स्टेरॉइड की वजह से जहाँ पे जरूरत नहीं है लोग फिर भी डाल रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को कई बार अंधापन होता है, फंगस बन जाती है। तो अगर वो आंकड़ा गवर्नमेंट के पास में जाए तो वो बड़े बड़े होर्डिंग या बोर्ड बनने चाहिए कि एटलीस्ट कुछ भी करिए, अगर आंख में कुछ लग जाए तो पानी से धो लीजिए, या फिर कुछ लग जाए, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स है, आंख बंद करिए, अपने डॉक्टर के पास में चले जाइए, बट स्टेरॉइड तो मत डालिएगा जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। तो बड़े होर्डिंग्स रहने चाहिए। तो सुबह का केस था, वो मोक्सीफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन डाल रहे थे, उसके डालने से उनकी आई इतनी संवेदनशील हो गई थी कि पूरा बॉडी मतलब पूरी उनकी जो कॉर्निया है वो इतनी रेसिस्टेंस थी कि किसी भी दवाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो पूरी जो कॉर्निया थी वो पूरा फंगस उसमें हो गया था। और अगर वो कितना भी उसका बेस्ट ट्रीटमेंट अगर कॉर्निया स्पेशलिस्ट करें तो विजन रिकवरी के काफ़ी अच्छे चांस नहीं रहते हैं। तो कई केस में, ऐसे केस में हम लोग मतलब डायग्नोसिस तो बना देते हैं, बता देते हैं, बट पेशेंट को रिकवरी नहीं होती, जो कि हमें भी कहीं ना कहीं खराब लगता है। तो यही नहीं, बहुत सारे केस पूरे दिन भर में आते रहते हैं, और मेरे पास ही नहीं, ये सभी के साथ ग्लोबली चैलेंजेस हो सकता है। अदर आई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के साथ में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो उनके साथ में भी यही प्रॉब्लम्स है। तो अगर वो भी इस चीज़ को देख रहे हों तो हो सकता है कि वो भी मेरी इस बात से सहमत हों और वो मेरी इस बात को सपोर्ट करें, या अपने मैनर में उसको आगे अगर हाईलाइट करना चाहें तो वो भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्टोर तो नहीं डालना चाहिए। नो प्रिस्क्रिप्शन, करेक्ट। नो मेडिसिन। तो डॉक्टर साहब ये बताइए हम्म। कि आजकल आंखों से जुड़ी समस्याएं क्यों बढ़ रही है? देखिए सबसे मतलब जो ज़रूरी बात सब लोगों को जाननी है कि लोगों का ना आजकल आउटडोर एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, इंडोर सबसे ज़्यादा है। इंडोर एक्सपोजर लेने से लोगों को जो ब्रेन में एक सिग्नल जा रहा है, हमारी आंख ऐसा फोकस कर पा रही है कि हमें बस नज़दीक का देखना है। जब वो दूर जाते हैं तो हमारी आंख उसके लिए रेडी नहीं है, हमारी मांसपेशियाँ रेडी नहीं है, तो लोगों को हेडेक होता है। दूसरा, हमारी आई में जो हमारा एसी चल रहा है ये कई बार क्या करता है, ड्राइनेस कर देता है। जब अगर किसी को ड्राइनेस हो जाए और वो अगर आउटडोर जाते हैं तो ऐसे केस में उसको सेंसिटिविटी होती है, फोटो सेंसिटिविटी होती है, और कई बार उनको हेडेक तक भी होता है। तो लोगों का इंडोर एक्टिविटी, स्क्रीन टाइम ज़्यादा, और लोगों का खान पीन, इन बदलाव की वजह से आंखों की समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और आने वाले टाइम में ये भी एक पेंडेमिक होगा। सो ये बहुत जरूरी हम्म, एक्चुअली पॉइंट है जो आपने पॉइंट हम्म, आउट किया। क्या ऐसे समस्याएं हम्म, होने पे हम्म। तुरंत आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए? अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये पूछा है कि आपने कि कैसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण जो मरीज को आए और तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मरीज ना कुछ उनको समझ में नहीं आता, उनको बस सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं। लक्षण सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी आंखों के लिए बहुत रिस्क भरा हो सकता है, जैसे कि अचानक से सितारों की बौछार आ जाना, बादल से छा जाना, कोहरा जैसा दिखाई देना, धूप में चमक लगना, या फ्लैशेस ऑफ लाइट, चमकीली लाइट दिखाई देना, ये बहुत ही आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपने इसमें डिले किया तो बहुत ही बड़ा रिस्क भरा हो सकता है और आंखें परमानेंट डैमेज हो सकती हैं। तो ये साइन सिम्टम्स कभी भी मरीज को ये लक्षण इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने आंखों को डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। सो डॉक्टर महेंद्र, एक हम्म, लास्ट मैसेज जो आप हम्म, कम्युनिटी के लोगों को देना चाहते हैं? हम्म। करेक्ट, देखो आंखों को कभी भी हल्के में मत लीजिए। एटलीस्ट 1 साल में अपनी आंखों का टेस्ट कराना बिल्कुल ज़रूरी है। अपना अगर आपका मोबाइल स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल कीजिए, आदत को अपने चेंज करिएगा। और दूसरा, अपना लाइफ स्टाइल, आउटडोर एक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिवेंशन एज कम्पेयर टू ट्रीटमेंट काफ़ी बेहतर होता है। तो ये अगर आप बातें ध्यान में रखते हैं तो आपकी आंखों की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है।
तो ये मेरा मैसेज कम्युनिटी के लिए है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आई होप आप लोगों ने शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाइए और देखिए, बिकॉज इस छोटे से वीडियो में, इस छोटे से कन्वर्सेशन में हमने कोशिश किया है कि बहुत बड़ा मैसेज दें, स्पेशली आई हेल्थ से रिलेटेड, जो कि छोटे छोटे चीज़ें हैं लेकिन जनरल पब्लिक को पता नहीं है, अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रही हैं और आंखों से रिलेटेड समस्याएं बढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि आंखों से रिलेटेड कुछ और भी समस्याएं से रिलेटेड अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने नए नए एक्सपर्ट से मिलकर और बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। Thank you, Suraj, giving me this kind of opportunity. And I hope if you want more help from my side, so I am always available with you. Thank you.